तो तैयारी कर रहे हैं ना, अर्धवार्षिक एग्जाम एकदम सर पे आ चुकी है और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों पिछले साल जो हमारे एग्जाम हुई थी अर्धवार्षिक में, उसी का दोस्तों मैं आज आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे अर्धवार्षिक एग्जाम के साथ साथ मुझे फाइनल एग्जाम का भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो दोस्तों अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को फटाफट जाकर के ज्वाइन कर ले, क्योंकि दोस्तों यहां पे आप लोगों को सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी बच्चों की तरह दोस्तों आप लोगों को समझाए जा रहे हैं। अभी भी आपके पास समय है, बचे हुए 4 से 5 महीना में दोस्तों हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं। तो लेट ना करें मेरे भाई, जाएं प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, कोर्स को ज्वाइन करें। और कहीं भी दिक्कत होगी कोर्स को ज्वाइन करने में तो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। तो आइए सर पहला क्वेश्चन में बात करते हैं। सबसे पहले अर्धवार्षिक एग्जाम का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि बताइए सर हमारा पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कहां पे हुआ था तो बताएंगे सर बेलग्रेड में हुआ था। कहां पे मेरे भाई साहब, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर कहां पे हुआ था तो बताएंगे सर मोहब्बत से बेलग्रेड में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था तो बताएंगे सर 1961 को। कब मेरे भाई? 1961 में हमारा हुआ था क्या मेरे भाई? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन। ओके सर, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं मेरे भाई। 1949 में नाटो में कितने देश सम्मिलित थे? सबसे पहले तो आप लोग ये बात को जानिए कि जो हमारा नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है मेरे भाई? 4 अप्रैल। जी हाँ, 4 अप्रैल 1949 को दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स में दोस्तों इसकी राजधानी है। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? नाटो का मुख्यालय है मेरे शेरों कहाँ पे? तो बताएंगे सर ब्रुसेल्स में। और एक बात और याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नाटो का पूरा नाम बताएं, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। पर आपसे यहां पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे भाई कि जब नाटो का गठन हुआ था उस समय देशों की संख्या कितना था? तो बताएंगे सर उस समय देशों की संख्या कितना था मेरे भाई? 12 को देश था। कितना मेरे शेर 12 को देश था। अगला क्वेश्चन में आते हैं सर, परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? परमाणु अप्रसार संधि पर आपसे पूछा गया कि किस वर्ष हस्तक्षेप हुआ था दोस्तों, तो बताएंगे सर 1968 में। ये जो पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना भाई, ये आप लोगों का अर्धवार्षिक का ही पेपर है जो पिछले साल हुई थी। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट का तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर हमारा 4 नंबर में पूछा गया कि शीतकाल में सोवियत संघ द्वारा कौन सा सैन्य गुट बनाया गया था? किसके द्वारा मेरे भाई? सोवियत संघ के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे सैनियों अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था तो बताएंगे सर हमारा नाटो। क्या मेरे भाई? नाटो। पर आपसे पूछा गया किसके बारे में? रूस के बारे में, तो बताएंगे सर वार्सा पैक्ट। क्या मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या हो जाएगी सर? वार्सा पैक्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? थोड़ा सा याद कीजिए दोस्तों, मैंने बड़ी सुंदर तरीके से आप लोगों को क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में स्टोरी में बड़ी गजब तरीके से बताया था, वो भी मैप के माध्यम से। तो बताएंगे सर 1962 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर। और एक बात और याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो हमारा मिसाइल संकट हुआ था मेरे भाई क्यूबा में मिसाइल संकट, ये आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दोस्तों प्रश्न आएगी, क्योंकि पिछले साल पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सर कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किस देश को स्वीकार किया गया? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किस देश को स्वीकार किया गया? तो बताएंगे सर हमारा रूस को। किसको मेरे भाई? रूस को कहा गया। अगला है सर, बर्लिन की दीवार कब गिराया गया? तो मेरे भाई बताएंगे सर हमारा जो बर्लिन की दीवार है जो दोस्तों 160 किलोमीटर की लंबी है मेरे भाई, तो आपसे पूछा गया कि बर्लिन की दीवार को आखिर कब गिराएगा? तो 1989 में दोस्तों इसको गिराएगा। क्या मेरे भाई? तो 1989 में दोस्तों इसको हम लोग गिराए हैं मेरे भाई, क्या? बर्लिन का दीवार। एक बार आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बर्लिन की दीवार के निर्माण कब हुई थी मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, ग्लासनोस्ट और पेरिस्टिका किसने प्रस्तुत किया था? तो बताएंगे सर ये प्रस्तुत करने वाले थे कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे मेरे शेरों? तो बताएंगे मोहब्बत से मेरे भाई क्या? मिखाइल गोर्बाचेव। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, शॉक थेरेपी। अब ये मैं बता देता हूं भाई, जैक बोर्ड में क्या बताएगा दोस्तों, मैं अभी आपको बता देता हूं। 2026 में पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन टपकेगा एकदम 5 मार्क्स का। जी हाँ, आई एम बोर्ड हैकर, जो बताता हूं दोस्तों वो आपके पेपर में D2 छपती है। अगर यकीन नहीं होता है तो एग्जाम जो दे चुके हैं एक बार उनसे पूछ कर देखिएगा, क्या जो सर बताते हैं वो क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, वो भी D2? तो बोलेंगे हाँ।
तो अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद फटाफट दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। ठीक है, क्या करना है मेरे भाई, फटाफट जाकर के इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, लेट ना करें मेरे दोस्तों, क्योंकि यह मौका आपकी जिंदगी में दोबारा आने वाला नहीं है भाई। ठीक है, तो आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न पे आते हैं। तो सर हमारा शॉक थेरेपी का अर्थ भी बताए थे कि जब कोई व्यक्ति किसी को तमाचा लगाकर वो खुद उपचार करता है उसका, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शॉक थेरेपी। ये 1990 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है भाई, कौन सा जोड़ा है जो सुमिलित नहीं है। तो सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे, ये सही है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, आप लोगों को पता है मेरे भाई 26/11। जी हाँ, आप लोगों को पता है मेरे भाई क्या 26/11 अलकायदा हुआ था, आप लोगों को पता है मेरे भाई, है ना। तो उसके बाद आपसे पूछा गया कि नाटो सोवियत संघ का है, नहीं मेरे भाई, नाटो सोवियत संघ का नहीं है। नाटो किसका है मेरे दोस्त, तो बताएंगे सर नाटो हमारा है किसका, तो बताएंगे सर अमेरिका का। पर हमारे सोवियत संघ के सैनिक गुट का नाम क्या था, तो बताएंगे सर वार्सा पैक्ट। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बी सी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही तो क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि अमेरिका का वर्चस्व का क्या कारण था। वर्चस्व का मतलब होता है मेरे भाई क्या, दादागिरी। वर्चस्व का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बोसगिरी। आखिर क्या कारण था अमेरिका के पास दोस्तों, वो उनके पास बोसगिरी था। तो उसकी सैन्य शक्ति था मेरे भाई, उसकी ढांचागत शक्ति भी थी, उसकी सांस्कृतिक शक्ति भी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12 पे कि सोवियत संघ और अमेरिका ने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर कब हस्ताक्षर किए। यानी दोस्तों रूस भी हो गया और हमारा अमेरिका दोनों मिलकर दोस्तों हमारा एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर सिग्नेचर किए थे। लेकिन दोस्तों जब भारत को पूछा गया तो कहा मुझे सिग्नेचर नहीं करना है भाई। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने देश के परमाणु बम तो बना रहा हूं, पर मैं किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं, मैं अपने देश की रक्षा करने के लिए बना रहा हूं। तो बताएंगे सर ये हस्तक्षेप किया गया था 1963 को, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत ने परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब किया था। भारत जो थे मेरे भाई परमाणु ऊर्जा का गठन कब किया था, भारत बोल रहा है भारत, जी हाँ। तो बताएंगे सर 1950 में किया था। कंफ्यूजन नहीं होना मेरे भाई, याद रखिएगा यहां पे यह क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कब किया था, तो 1950, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था। तो बताएंगे सर खुले द्वार की जो नीति है वो हमारा चीन ने अपनाया था। किसने मेरे भाई, चीन ने अपनाया था, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसे वीडियो गेमर वार कहा जाता है। दोस्तों बाद में देखेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों के पास अभी मौका है, फटाफट जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए और मेरे दोस्तों फटाफट जाकर के ये हमारा जो है फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ सुबह शाम तो ऑनलाइन क्लास में जुड़ना ही जुड़ना है। साथ ही साथ जब नवंबर महीना में दोस्तों आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, वो क्रैश कोर्स भी आप लोगों को यहां पे फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट ना करें दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ क्रैश कोर्स को फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास एक सुनहरा मौका है, यूं ही अपने हाथों से मौका को जाने ना दे, क्योंकि दोबारा जीवन में लौट कर यह मौका आएगा नहीं भाई। ठीक है, आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं सर, निम्नलिखित में से वीडियो गेमर वार क्या है। तो वीडियो गेमर वार को ही दोस्तों हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध बोलते हैं, कंप्यूटर युद्ध बोलते हैं, इसको विभिन्न नामों से दोस्तों हम लोग जानते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जोसेफ ब्रोस टिटो किस देश के नेता है। आपसे पूछा गया जोसेफ ब्रोस टिटो जो है वो आपसे पूछा गया मेरे भाई किस देश का नेता है। तो बताएंगे सर ये नेता था हमारा यूगोस्लाविया। कहां का मेरे भाई, यूगोस्लाविया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया था। आपसे पूछा गया कि सर 1996 में, जी हाँ 1996 की बात है मेरे भाई, कि तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया था। तो बताएंगे सर ये अफगानिस्तान ने किया था। कहां पे मेरे भाई, अफगानिस्तान में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन सर अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, भारत और चीन के बीच डोकलामा विवाद कब हुआ था। खतरनाक क्वेश्चन, ये बहुत गहराई वाला क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई, क्या बहुत ही अंदर वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। डोकलामा
याद रखिए, जो भी स्टूडेंट्स ने थ्योरी पार्ट पढ़े हैं वही इसका आंसर दे सकते हैं, ना अन्यथा कोई बुक में आपको नहीं मिलेगी, ना कोई गेस्ट पेपर में। याद रखिएगा। तो जो डोकलामा विवाद है ना दोस्तों, ये भारत और चीन के बीच में हुआ था। किसका किसका बीच में मेरे भाई? भारत और चीन के बीच में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? ये लेटेस्ट क्वेश्चन है सर, 2017 में हुआ था। कब मेरे भाई? 17 में। याद रखिएगा। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस से लेकर स्टडी कर रहे हैं तो एग्जाम देने से पहले करंट में कौन क्या है, कहां है, याद कर लीजिएगा मेरे भाई। 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है करंट में, इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक मेखला एक मार्ग किस देश की नीति है? आपसे पूछा गया कि वो एक मेखला यानी वन बेल्ट वन रोड इज द पॉलिसी ऑफ विच कंट्री? ये किसकी है मेरे भाई? तो बताएंगे सर ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, चाइना का। किसका है मेरे भाई? चाइना का। चीन ने ही खोली द्वार की नीति भी अपनाई थी। इस बात को भी दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एशिया का वो कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, एशिया 7 गो महादेश है। इन 7 गो महादेश में सबसे बड़का अगर कोई महादेश है तो है मेरे दोस्तों क्या? एशिया का महादेश। तो एशिया महादेश में एक ऐसी देश है मेरे दोस्तों जो हमारे G8 का सदस्य है, उसका नाम है दोस्तों जापान। और जापान की राजधानी कहां मेरे भाई? टोक्यो। और टोक्यो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? आराकावा नदी। क्या? मुस्कुरा कर बोलिए, आराकावा नदी। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, द चेस। जी हाँ, जिसे हम लोग सार्क कहते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं मेरे भाई? जिसे हम लोग शार्क कहते हैं। आपसे पूछा गया, बताइए सर कि सार्क का मुख्यालय कहां है? दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये जाने कि सार्क की स्थापना कब होती है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा सार्क का स्थापना होती है दोस्तों हमारा कब? 1967 में, जिसे हम लोग आसियान भी बोलते हैं भाई, है ना। तो बताएंगे सर, याद रखें आसियान है, आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था, ठीक है ना भाई? आप लोग याद रखिएगा इसको। तो दक्षेस का मुख्यालय कहां है मेरे भाई? तो बताएंगे सर काठमांडू में। कहां पे मेरे भाई? दक्षेस का मुख्यालय कहां मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा काठमांडू में। एक बात और याद रखिएगा, अभी जो मैंने 1967 में बताया था ना दोस्तों, ये 1967 में आसियान का स्थापना किया गया था। पर आपसे पूछा गया क्या मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमसे पूछा गया सार्क, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? दक्षेस। इसका मुख्यालय मेरे भाई कहां पे है? नेपाल का काठमांडू में। पहली बैठक कब होती है मेरे भाई? कहां पे होता है? ढाका में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो बताएंगे सर इसका स्थापना 1985 में हुआ था। कब मेरे भाई? 1985 में हुआ था। और याद रखिएगा सार्क में, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सबसे अंतिम में जोड़ने वाला देश कौन सा था? तो बताएंगे सर हमारा 2007 में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान याद रखिएगा मेरे भाई, कौन जोड़ने वाला था? अफगानिस्तान। इतना सारा क्वेश्चन जो मैंने सार्क के बारे में बताया, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एकदम आंख बंद करके रट्टा लगा लीजिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन टपकेगा। जब मेरे मुंह से निकल गया टपकेगा, इसका मतलब आपके पेपर में छप चुका है, तभी मैं बोल पा रहा हूं भाई, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किसने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था? याद रखिएगा। आप लोगों को दोस्तों पता है, मैंने बहुत सुंदर तरीके से बताया था सर कि हमारा एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक हमारा पश्चिमी पाकिस्तान था। सर हमारा जो पूर्वी पाकिस्तान थे वो हमारा बांग्लादेश कहलाया, जो पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान, वो हमारा क्या कहलाया मेरे भाई? तो बताएंगे सर पाकिस्तान कहलाए। तो आपसे कह रहे हैं कि सर किसने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष किया था, मतलब संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो बताएंगे सर वो था हमारा मुजीबुर रहमान। क्या मेरे भाई? याद रखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 का बिल्कुल मेरा राइट आंसर होगा क्या मेरे भाई? मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? सबसे पहले तो ये जाने मेरे भाई कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो बताएंगे सर 26 जुलाई। आप लोगों को पता है मेरे भाई 26 जुलाई को कौन सा युद्ध हुआ था? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। शिमला समझौता दोस्तों होता है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसका मेरे भाई? भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है मेरे दोस्तों शिमला समझौता। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मुहिरी नदी सीमा विवाद किन देशों से बीच में स्थित है? मुहिरी नदी विवाद, जी हाँ, आपसे मुहरी नदी एक नदी है दोस्तों, मुहरी नदी, और इसी मुहरी नदी के बारे में आप लोगों से कह रहा है। तो भारत और बांग्लादेश, क्या मेरे भाई? भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 25 है, नियंत्रण रेखा जिसे हम लोग LOC बोलते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा LOC, लाइन ऑफ सेंटर। आपसे पूछा गया दोस्तों नियंत्रण रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा मानी जाती है? तो बताएंगे सर नियंत्रण जो हमारा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में माना जाता है। क्या मेरे भाई? भारत और पाकिस्तान के बीच में माना जाता है। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें इसके अलावा और भी सब्जेक्ट का PYQ चाहिए तो दोस्तों फटाफट जा करके आप लोग
कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मेरे दोस्तों। आपके कमेंट को देखकर ही हमारे टीम क्वेश्चन तैयार करती है, तब जाकर दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। तो लेट ना करें, जो भी सब्जेक्ट का आप लोग पीवाईक्यू देखना चाहते हैं फटाफट दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपको मदद करेगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम राज्यपाल, भारत के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। ये सारे क्वेश्चनों को याद कर लेना है मेरे दोस्त। साथ ही साथ नारा जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा, इनकलाब जिंदाबाद, भारत छोड़ो, ये सारे नारा आपके पेपर में एकदम दोस्तों D2 छपेगी। जैसे मैं अभी बोल पा रहा हूं ना मेरे भाई, वैसा ही आपके पेपर में छपेगी। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे मेरे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या बताएंगे मेरे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, खोलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया है सर हमारा कि ऊर्जा पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? पुनर्गठन जो अधिनियम है ये आपसे पूछा गया सर कब पारित किए गए? तो 1953 में, याद रखिए मेरे भाई, क्या 1953 में ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर। क्या तो बताएंगे सर 1953। मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा राज्य था तो बताएंगे सर आंध्र प्रदेश। क्या मेरे भाई? अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे क्या सर? हमारा आंध्र प्रदेश। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा सर आंध्र प्रदेश में भाषा आधार पर गठित भारत का पहला राज्य मेरे दोस्तों क्या था? आंध्र प्रदेश। किसके आपका उस समय न्यायमूर्ति कौन थे दोस्तों? फजल अली। क्या? फजल अली। याद रखिएगा न्यायमूर्ति कौन था मेरे भाई? फजल अली। न्यायमूर्ति कौन थे मेरे सरनियों? फजल अली। ठीक है, भूलिएगा नहीं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस राजनीतिक दल ने 1957 में केरल में अपनी सरकार बनाई थी? आखिर कौन सा? थ्योरी पार्ट अगर पढ़े हैं ना भाई बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2, तो आप लोग बिला झिझक आंसर बताएंगे मेरे दोस्त। बड़ी सुंदर तरीके से मैंने बताया था कांग्रेस के बारे में और साथ ही साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, सारे पार्टी के बारे में मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को निचोड़ करके बताया था मेरे दोस्त। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद होगा ना तो आप लोग आंख बंद करके कहेंगे सर कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखेगा जहां पे सबसे ज्यादा दोस्तों केरल में सरकार बनाई थी, याद है सबसे ज्यादा सीट लाए थे केरल में और कांग्रेस का दबदबा यहां पे समाप्त हो गई थी। थ्योरी पार्ट थोड़ा सा याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सर, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आपसे पूछा गया सर आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। क्या बताएंगे सर? हमारा अबुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर। क्या? डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, एस स्वामीनाथन का संबंध किस क्रांति से है? तो बताएंगे सर हमारा हरित क्रांति से। किससे मेरे भाई? हरित क्रांति से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे मेरे भाई? तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किससे है। बस इतना तो याद रखिएगा कि गोल क्रांति का संबंध आलू से है और याद रखिएगा दोस्तों हमारा गुलाबी क्रांति से संबंध झींगा मछली का है। याद रखिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को स्वामीनाथन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। भारत में हरित क्रांति का जनक अगर पूछा जाएगा भारत में तो आपको बताना है दोस्तों क्या? तो एस स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उस समय आपको बताना नहीं है मेरे भाई स्वामीनाथन, उस समय बताएंगे डॉक्टर बॉरलॉग। क्या बताना है मेरे भाई? डॉक्टर बॉरलॉग। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर। क्या? ये इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए किस मॉडल को चुना था? तो भारत ने दोस्तों आर्थिक विकास के लिए कौन सा मॉडल चुना था? जिस प्रकार अमेरिका ने चुना था दोस्तों पूंजीवादी, रूस ने चुना था दोस्तों समाजवादी, पर भारत चुना था मेरे भाई क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो पाकिस्तान में भी दोस्तों चलता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा निर्धारित करती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा दोस्तों क्या है भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मैकमोहन रेखा चाइना वर्सेस इंडिया। अगर आपसे डूरन लाइन पूछा जाएगा दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, याद रखिएगा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान डूरन लाइन, मैकमोहन रेखा चाइना वर्सेस इंडिया। रेड क्लिफ रेखा अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको बताना है दोस्तों बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। ओके, मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया सर भारत व चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? आपसे पूछा गया भारत और, याद रखिए दोस्तों भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। तो आपसे पूछा गया पंचशील समझौता कब हुआ था मेरे भाई? 1954 में। 1954 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? किस देश के साथ? तो बताएंगे सर चाइना के साथ। किसके साथ मेरे भाई? चाइना के साथ वो युद्ध लड़ रहा है। आइए सर अगला प्रश्न पे आते हैं मेरे दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, अभी भी आपके पास 5 से 6 महीना समय है। फटाफट जाइए दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद हमारे साथ सुबह शाम दोस्तों दोनों टाइम जुड़े रहें, जहां पे दोस्तों आप लोगों को बच्चों की तरह दोस्तों आप लोगों को क्लास में समझाया जा रहा है। और यहाँ तक ही नहीं, ये फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ जब नवंबर महीना में आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगी, उस समय क्रैश कोर्स भी दोस्तों इसमें आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए लेट ना करें, फटाफट जाएँ, ज्वाइन करें दोस्तों, और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम आनंद लें। ठीक है, कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, कि देशी रियासतों के शासकों को दिए जाने वाला प्रीवी पर्स कब समाप्त किया गया? जी हाँ, आपसे पूछा गया प्रीवी पर्स, आपसे पूछा गया दोस्तों कि आखिर कब समाप्त किया गया। और प्रीवी पर्स के बारे में मैंने बुक नंबर 2 में बड़े तगड़ा तरीके से बताया था सर कि 1971 में दोस्तों समाप्त कर दिया गया। क्या मेरे भाई? 1971 में क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अगला है सर, इंदिरा गांधी 1971 के आम चुनाव के समय कौन सा नारा दिया था? तो बताएंगे सर गरीबी हटाओ को नारा दिया था। कौन सी योजना में? पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा मेरे भाई, कई बार पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने कौन सी योजना में दिया था? तो बताएंगे सर पंचवर्षीय योजना में दिया था। कौन सी योजना में मेरे शेर? पंचवर्षीय योजना में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, 1969 में विभाजन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सर जब 1969 में हमारा कांग्रेस का विभाजन होने लगा था, उस समय दोस्तों इसका जो अध्यक्ष थे वो हमारा के कामराज थे। याद रखिएगा, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन अगर फाइनल में याद रखिएगा, के कामराज योजना के बारे में विवेचना करें। क्या? के कामराज योजना के बारे में दोस्तों आपसे क्या आएगा भाई? विवेचना करें। ठीक है, तो लिखना ना भूले मेरे भाई। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बताएंगे सर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था मेरे शेरों कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1969 को हुआ था। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे मेरे भाई, वो आपसे पूछा गया कि आखिर कौन है? तो मेरे भाई प्रथम जो अध्यक्ष थे वो हमारा कौन थे मेरे भाई? तो बताएंगे सर अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी पूछा गया मेरे भाई, क्या बताएंगे सर? अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अगर सिर्फ इतना पूछा जाता जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। लेकिन यहाँ पे तो 2 शब्द के साथ एक शब्द और जोड़ दिया गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो बताएंगे सर अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने दिया था मेरे भाई? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा मौका मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि प्ले स्टोर से जाकर के मिसाइल क्लासेस के आपको ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को भी आप लोग ज्वाइन कर ले। और देन आप लोग मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं अगले बार कौन सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।